2 दिन के कश्मीर घाटी के प्रवास में चाहे श्रीनगर था, चाहे पहलगांव था, चाहे किसी और स्थान पर था, आप पत्रकार बंधुओं से बार बार मिलने का अवसर आया। मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। इसी के साथ साथ ये दिन कुछ विशेष भी थे। देश के विभाजन अन्याय बढ़ता है तो मालिक ऊपर वाला किसी न किसी रूप में मसीहा बनकर आता है। ऐसे ही 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण रूप में मसीहा बनकर धरती पर आए थे। उनके प्रकट होने का दिन भी था। एक त्योहार जो धार्मिक त्योहार नहीं है, सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवता केंद्रित त्योहार है रक्षाबंधन, जिसके कारण एक ऐसे रिश्तों का जन्म होता है जो मानव को राक्षस बनने से रोकता है और उसकी मानवता बढ़ाता है, इंसानियत बढ़ाता है। उस रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोगों के मन में कोई विशेष बात पूछने के लिए होगी तो वो पूछ सकेंगे, फिर भी मैं 2-3 बातें ब्रीफ कर देता हूँ। सारे देश से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के केरल से लेकर कश्मीर तक, गोवा गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के सिलेक्टिव कार्यकर्ता परिवारों सहित आए थे, जिनकी यात्रा का मिशन था आतंक और हिंसा मुक्त, परंतु शांति, सद्भावना, तरक्की और खुशहाली यानी विकास युक्त इस वातावरण का संदेश देश भर से पहलगांव और घाटी में दिया जाए, और पहलगांव और घाटी से बंदूक और गोली नहीं, गोला और पत्थर नहीं, बल्कि यही शांति, सद्भावना और विकास, इस रास्ते पर हिंदुस्तान तेज गति से बढ़े और हिंसा परोसने वाला अंदरूनी एलिमेंट हो या पाकिस्तान की साइड से एलिमेंट हो या चीन की साइड से एलिमेंट हो, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार, सेना और समाज मिलकर काम करे। इस उद्देश्य को रखकर वहाँ पर तिरंगा लहराना और तिरंगा यात्रा के रूप के अंदर एक मार्च करना हुआ, जिसमें नारा था, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नारा है POK हमारा है। दूसरा नारा था हम हिंदुस्तानी, कश्मीर हिंदुस्तान का। तीसरा नारा था मुसलमान और हिंदू 2 कौम नहीं है, सभी प्रकार के अल्पसंख्यक मिलाकर हम सब एक ही कौम है। तो हम कौन? हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। तो इसलिए हम एक कौम है, एक वतन है, एक झंडा है, इसलिए हम सब एक वतन के नागरिक हैं। इस संदेश के साथ वहाँ पर कार्यक्रम हुआ
चाहे पुलवामा के शहीद थे, चाहे अभी मजहब पूछकर जिस दरिंदगी का प्रदर्शन हुआ उसमें शहीद हुए लोग थे, उनको श्रद्धांजलि देने का काम हुआ। देश भर के आए हुए यात्रियों ने ये बात के लिए खुशी जाहिर की कि यहाँ से पहलगाम की दरिंदगी घटना के बाद जो एक नई शुरुआत हुई कि आतंकवादी का और आतंक का कोई मजहब नहीं, इसलिए उसके लिए ना नमाज होगी, ना जनाजे में भागीदारी होगी, ना ही उसको और मिट्टी दी जाएगी। जैसे कुछ वर्ष पूर्व कसाब के लिए मुंबई के लोगों ने फैसला लिया था, और अभी भी जो कुछ लोग आतंक में लिप्त थे उनको मौत हुई है। नहीं तो कश्मीर ऐसा भी देखा गया था कि किसी एक गांव से कश्मीरी आतंकियों के द्वारा मरता था, पुलिस वाला था, तो उसके जनाजे में घर परिवार दोस्त मित्र मिलाकर 100, 200, 500 लोग भी मुश्किल से होते थे। उसी इलाके के अंदर कोई आतंकवादी मारा गया तो जनाजे में 50,000 लोग भी इकट्ठे हो जाते थे। तो उस मैसेज को कश्मीर ने बदला है, और यह बदला हुआ मैसेज ही आगे आन बान शान बनेगा। इसलिए शांति, सद्भाव और विकास के रास्ते पर चलो, हम साथ हैं, और हम भी देश भर में यही पैगाम लेकर जाएंगे। कश्मीर जो कभी जन्नत कहलाता था, वैसे ही रास्ते पर तेज गति से बढ़े। वहाँ के लोगों की कठिनाइयाँ भी सुनी, उनमें साथ खड़े हैं, इस बात की भी वार्ता हुई। फिर सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर पर गए थे, वहाँ पर राखी का त्यौहार, क्योंकि हर फौजी भारत माता का रक्षक है और हर हिंदुस्तानी माँ की सेवक, हिफाजत और रक्षक है। क्योंकि एक गीता में कहा गया, जननी और जन्मभूमि में स्वर्ग रहता है। इस्लाम में भी 1500 साल पहले बताया गया, माँ के कदमों में जन्नत है। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत यह ऐसा बड़ा ईमान है, अकेला ईमान ही जन्नत नसीब कराता है। ये सारे मैसेज देते हुए आपके सामने हैं। अब आपके मन में जिस तरह का भी प्रश्न आता है आप पूछ सकते हैं। जी, 15 अगस्त पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रेड फोर्ट से स्पीच जो किया था, उसमें काफ़ी मुद्दत के उसने आरएसएस की तारीफ की, उसके हवाले से आपकी क्या राय? ऐसा है, भारत के प्रधानमंत्री ने आरएसएस के बारे में जो बोला वो सत्य भी है, सही भी है, और निर्भीकता पूर्ण उन्होंने वो सत्य और सही को कहा है। कांग्रेस ने आज़ादी नहीं दिलवाई थी, विभाजन दिलवाया था। इसलिए 14 अगस्त 1947 रात को 12 बजे देश का विभाजन होकर पाकिस्तान बना। शेष जो बचा विभाजन में से वो हिंदुस्तान कहा गया, ये आज़ादी है। सच ये है कि आज़ादी के लिए जिन्होंने जंग लड़ी उनसे आज़ादी है, ये तो विभाजन के आधार बने, और इसलिए संघ पर उनके द्वारा अनाप शनाप टिप्पणी करना ये शोभाजनक नहीं देता है। कांग्रेस उनके लीडरों पर और इंडी ग्रुप के लीडरों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर पास किया वो बहुत विचित्र है।
उन्होंने कहा कि राहुल एक सच्चा भारतीय नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सेना का और देश का अपमान करते रहना और झूठ बोलना ये उसकी फितरत बन गई है, इसमें उसने सुधार करना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस के नेताओं का और पार्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, फिर भी आप उनका नाम ले लेकर सवाल पूछना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि हर समझदार को इशारा बहुत है। नहीं सिर्फ एक बात बोलने सर, 75 साल होने कंप्लीट हो रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के शायद इस साल सितंबर में, उसके बाद भाजपा का आरएस का ये कहना था कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट, तो उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर आपकी नज़र से हो? ऐसा है, आपने अपना फार्मूला घड़ा है और उसको बोल रहे हैं, इसलिए उसमें कोई कुछ घड़ ले फिर प्रश्न करे तो उसको हम प्रश्न करने से रोक नहीं सकते, पर जो प्रश्न बेबुनियाद है उसके उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। आरएसएस हो या बीजेपी हो, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। ये भी कि हरिप्रसाद ने जब कहा था प्राइम मिनिस्टर के बयान के बाद, उसने कहा जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त तो बीजेपी और सावरकर और जिन्ना ही थे, रोल तो कांग्रेस का था आज़ादी में, ये लोग उस वक्त थे। ऐसा है, क्या आपके बुजुर्ग आज़ादी में थे या नहीं थे? इसलिए उस समय पर सारे देश ने एक मत होकर कहा था कि आज़ादी के आंदोलन की लीडरशिप कांग्रेस रहेगी। हमारे बुजुर्ग भी कांग्रेस में थे, पर वो कांग्रेसी नहीं थे, वो प्रैक्टिकली भारत की स्वतंत्रता के दीवाने लोग थे। और दूसरी बात आप एक सोचिए, जब हम सब के बुजुर्गों ने भी हिंदुस्तान की आज़ादी में पार्टिसिपेट किया है तो उनके भी बुजुर्गों ने किया है, वो तो कहें हमारे बुजुर्गों के कारण हम भी पार्टी में भागीदारी हैं, और आपको कहें कि नहीं आप तो थे ही नहीं, तो थे तो ये भी नहीं थे। जितने चिल्ला रहे हैं इनमें से कौन था और कौन सी जेलों में जाकर ये रहे थे? तो इसलिए इतनी बात ध्यान में रहनी चाहिए कि किसी पर कीचड़ उछालने का धंधा करना, उसको कहते हैं ये इंसानियत से गिरा हुआ आदमी है। इतना टाइम हो गया 1947 से, कश्मीर के लोगों ने 35 सालों में खून खराबा देखा, इसमें कोई शक नहीं है। अब चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट किस तरह इसको कंट्रोल कर दिया, थोड़ा सा बाकी चीज़ें भी अच्छी हो गई। अनफॉर्चुनेटली जब भी यहाँ कुछ अच्छा होता है कुछ ना कुछ बड़े कांड होते हैं, जैसे पहलगाम की मिसाल साहब, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया। लेकिन क्या ऐसा टाइम हमारे यहाँ नहीं आ सकता, जैसे एक आरएसएस की सोच है, सब लोगों को मिलकर लेकर चले, पीओके उनके पास है, 80 साल हो गई, ये वाला यहाँ से ना अभी तक उस पर जंग हुई, जब भी हुई तो फिर सीजफायर होता है, बीच में लोग मारे जाते हैं, एक फाइनल कंक्लूजन नहीं होता है। जबकि वाजपेयी जी का स्लोगन था कि पड़ोसियों के साथ जितने बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं दोनों मुल्क तरक्की कर सकते हैं। ऐसा है, घर में भी और पड़ोस में भी बेहतर ताल्लुकात ये मानवता की सबसे बड़ी ज़रूरत है, परंतु ताल्लुकात एक तरफा नहीं होते हैं, दो तरफा होते हैं। जिस पाकिस्तान ने जन्मते ही नारा लगाया, हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान, और कश्मीर के लोगों ने सबसे पहला आक्रमण 47 में पाकिस्तान को जन्मे 3 महीने भी नहीं हुए थे, आपने फेस किया है, तो आप क्या उसको भूल गए? दूसरी बात, उसी ने जब बार बार युद्धों में मार खाई, 47-48 के में खाई, फिर 62 में खाई, 65 में खाई, 71 में खाई, उसने ही आतंकवाद का, बंदूक का और गोली का सहारा लेकर मारने वाला कश्मीरी, मरने वाला कश्मीरी, उजड़ने वाला कश्मीर और ख़राब और खून खराब होने वाली कश्मीरियत, तो इसलिए इसमें से निकले। तो हमें भी एक ठीक परसेप्शन में जाना चाहिए। इसलिए आज मुझे वहाँ घोड़े खच्चर वाले मिले सब लोग, तो मैंने उनको कहा कि जिस समय पहलगाम की घटना हुई, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर विद पाकिस्तान था, कश्मीर के साथ तो था नहीं।
भारत के अंदर के साथ था नहीं, पाकिस्तान के साथ था। हमने एक फ़र्क बताया कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। हमने एयर बेस उड़ाए, क्यों? चीन को सबक देना था। हमने ड्रोन उड़ाए क्योंकि हमें टर्की को भी सबक देना था। हमने दुनिया को भी बताना था कि भारत एक इंडिपेंडेंट नई शक्ति विश्व की बन चुका है। कल परसों चाइना के शायद फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, अजीत डोवाल। तो इसलिए उसके साथ हमने जो है ये भी बताया कि आतंकी जहाँ ट्रेनिंग होती थी उन अड्डों को भी नष्ट किया। हमने आर्मी बेस पे नष्ट किए, परंतु भारत की सेना ने ये भी ध्यान में ला दिया कि हमने किसी सिविलियन पर हमला नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने उसी समय में जो भी हमला किया सारे सिविलियन अटैक थे। तो भारत की मानवता का मुकाबला न पाक कर सकता है, न चीन कर सकता है, न अमेरिका कर सकता है, न रूस कर सकता है। भारत की अपनी मानवता है, इसलिए हम अपनी शर्तों पर खेल रहे हैं। आदत हो गई है अपने को कि भारत को कभी चीन के आईने से देखो, कभी अमेरिका के आईने से देखो, कभी रूस के आईने से देखो। भारत को भारत के नज़रिए से देखिए। जिस समय सारी दुनिया कोरोना में मर रही थी, भारत था जिसने अपनी निःशुल्क वैक्सीन पूरी दुनिया को देकर मानव जाति का रक्षण किया। इसलिए इस हिंदुस्तान को समझने में भूल नहीं करी, इसलिए वो आएंगे। डिप्लोमेसी है, आज हाथ भी मिलाएंगे, कल जरूरत पड़ेगा तो हाथ मरोड़े भी जाएंगे। अच्छा इंद्रेश जी, आपने अपने बयानी में कहा कि पाकिस्तान, चाइना और इंटरनल एलिमेंट्स जो होंगे उनके खिलाफ लड़ा जाएगा। तो आपको लगता है कि जे.एंड.के का ये जो यहाँ पर जो इश्यूज वगैरह है उसमें चाइना एक फॉर्मल पार्टी बन चुका है, उस वजह से ये इतना वो इंडल्ज कर बन चुका है कि नहीं बन चुका, आप जजमेंट लेकर बताइए। भारत अपनी तरफ से किसी को इंटरवीनर नहीं मानता है जी, ना उसने इंटरवीनर किसी को माना है, ना वो मानेगा। उसने मुद्दा साफ बताया भी लाहौर में, और हम भी लाहौर आए तो पत्रकार वार्ता वहीं हो जाए। सर इससे पहले आपको एतराज तो नहीं होगा ना? सर इससे पहले पीडीपी और बीजेपी की ज्वाइंट गवर्नमेंट थी, उस टाइम यहाँ पे चाहे वो स्टोन पेल्टर्स थे या OGWs थोड़े बड़े उनके वो FIR थे, उसमें आम माफ़ी दी गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट मुलाजिम 4th क्लास है उनको भी अगर एडवर्स फैमिली से उनको भी बाहर निकाला जाता है। क्या कोई ऐसी आम माफ़ी नहीं होनी चाहिए कश्मीर के लिए? ऐसा है, जो सोचना चाहिए वो ये सोचना चाहिए कि हम सब मिलकर कश्मीर में इस बात की अलग जगाएंगे कि स्टोन पेल्टिंग या गोला छोड़ दागना, बंदूक और गोली दागना कश्मीर में ये सब समाप्त तो होना चाहिए। इट शुड बी आवर अपील एंड इट मस्ट बी आवर अपील। इसलिए जेन्युइन अपील है। 100% कश्मीरियों ने कश्मीर में यह अपील करनी चाहिए। वो समय आ गया है जब वी शुड गो विद ए पीस, वी शुड गो विद ए डेवलपमेंट, वी शुड गो विद ए ब्रदरहुडनेस, वी शुड गो विद ए एजुकेशन। तो ये समय आ गया है वो करना। आप कहेंगे माफ़ कर दो, फिर माफ़ करने के बाद कहेंगे दूसरे ने भी जुल्म कर दिया, इसको भी माफ़ कर दो, फिर तीसरी बार कहेंगे इसने भी कर दिया, इसको माफ़ कर दो। क्या अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज को सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न करने की भी बात करेंगे? तो इसलिए क्षमा तो दी हुई है, फांसी चढ़ाया नहीं है किसी को, तो इसलिए इतनी बड़ी माफ़ी में से तो जा ही रहे हैं। आज ज़रूरत ये है कि हम अपने बड़े हैं, साथ के हैं, छोटे हैं, नौजवान है या थोड़ा मैच्योर है, अपील ये करें कि अब कश्मीर को एक जन्नत वाले मार्ग पर ले जाना है। जबकि ये स्लोगन जगत में प्रसिद्ध है, कश्मीर हिंदुस्तान की जन्नत है, हिंदुस्तान दुनिया की जन्नत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा साथ। आज भी अमेरिका में, चीन में, रूस में और तुर्किस्तान में, अरब में हिम्मत नहीं है यहाँ से हिंदुस्तान शब्द हटाकर कहे लिख दो इंग्लैंड, लिख दो अमेरिका, लिख दो अरब, लिख दो रूस, चीन। तो इसलिए डोंट गो विद पैरेलल टू एवरीबॉडी। भारत
भारत है साहब, भारत भारत बनकर ही उभर रहा है और भारत भारत बनकर ही उभरेगा। इसलिए अपने को भी आईना बदलने की ज़रूरत है, अपने को भी सोच बदलने की ज़रूरत है। बदलेंगे तो रास्ते दिखेंगे। इंद्रेश जी, स्टेटहुड बोला है सुप्रीम कोर्ट में, जो भी चल रहा है वहाँ पिटीशन है, तो आपका क्या स्टैंड है? ऐसा है कि पॉलिटिकल डिसीजन है, जो होगा कोर्ट करेगा, सरकार करेगी, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। थैंक यू। इंद्रेश जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, पहलगाम अटैक हमारा लास्ट है, इन सबका लास्ट नहीं है। मेरा है। ड्यूरिंग पहलगाम अटैक आपको याद होगा, जो आउटसाइड मतलब कश्मीर है, कश्मीर यहाँ के स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया इन एवरी स्टेट, लेकिन आरएसएस ने उस पर कोई बात नहीं। ऐसा है, ये एक असत्य प्रश्न है सर। हमारे पास वीडियो है सर। मैं कह रहा हूँ जी, आप वीडियो 10 लाइए, 50 लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-4 शैतानी घटनाएं कहीं भी घटती हैं, आज कश्मीर में भी होती हैं, तो क्या पूरे कश्मीर को ब्लेम करेंगे? क्या आप सबको ब्लेम किया जाए? आप सब इनके कसूरवार हैं क्या ये कहा जाए? ये नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं कि दूसरे को तो सारे का कसूरवार बना दो, हमें किसी चीज़ का कसूरवार नहीं बनाओ। ये छुटपुट घटनाएं होती हैं। अन्यथा मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप में से कोई एक अपने घर का और अपना अनुभव बताओ जब आपके साथ इल ट्रीटमेंट इन हिंदुस्तान हुआ। आप में से कोई उसका उदाहरण है? आपको जितने वीडियो मिले हैं आपने उसका वेरिफिकेशन किया है, ऐसा आपने वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस लेकर किया है? कोई है तो बताओ आप में से। इंसिडेंट्स तो हुए हैं। मैंने कब कहा? मैंने क्या कहा? इंसिडेंट तो यहाँ भी हो रहे हैं, तो मैं आप सबको ब्लेम कर रहा हूँ क्या हिंदुस्तान? मैं क्या कह रहा हूँ, हमने सारे के अंदर मेंटेन द पीस कहा है, मेंटेन द ब्रदरहुडनेस कहा है। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए, समझेंगे तो रास्ते खुलेंगे। ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो फिर आपको रास्ता नहीं कभी मिलेगा। आप कश्मीर को कभी भी नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे काफी, हाँ, उसके लिए आप पॉलिटिकल लीडर के पास जाइए, क्योंकि बिहार वाला इलेक्शन आ रहा है। ऐसा है कि जब चुनाव आता है तो कुछ नेताओं को और पार्टियों को कुछ झूठ बोलना, झूठ बोलते रहना करना होता है। ऐसा है आपके हवाले से, तो उसको आपने समझना। तो वो तो कुछ भी झूठ बोलेंगे जब उन्हीं के नाम आ रहे हैं, इसका उसका उसका इसका, किसी का 2 जगह, किसी का 4 जगह, किसी के मरे हुए में, किसी के जिंदा में। तो वो एक है, उन्होंने प्रोपेगेंडा करना है एक सत्ता में आने वालों के विरुद्ध, उन्होंने उसके उत्तर देने हैं। इसलिए एक लवली पॉलिटिकल और अफेयर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।